भला इसी में है। ये अपना सामान उठाओ, चुपचाप यहां से चली जाओ। जाओ जाओ जाओ। चलो सब लोग अंदर चलो। सिमर बेटा, अंजलि की एक झलक पाने के लिए मन बहुत बेचैन है। खुश रहो। सिमर बेटा, अंजलि अपने पिता की गोद में जाने का इंतजार कर रही है। वीरू, मैं जानती थी कि तू मेरे को इस हाल में नहीं देख सकता। तेरे को अभी भी मेरी फिक्र है ना वीरू? पता है मेरे को। देख वीरू, मेरे से जो हुआ उसके लिए मेरे को माफ कर दे, माफ कर देना। वीरू, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। और अभी तू मेरे को जैसा बोलेगा मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, सच्ची कसम से। लेकिन प्लीज मेरे को इस घर से मत निकाल। हाँ? नहीं निकालेगा ना तुम मेरे को इस घर से? बिल्लू, तेरे इस नाटक का ना मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। जा जा। नहीं वीरू, नहीं वीरू, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, हमने इतने सारे साल साथ में गुजारे हैं वीरू। हमने हमेशा सुख दुख में साथ दिया। नहीं, तू सब कुछ भूल गया क्या वीरू? बता मेरे को। बिल्लू देख, मेरा पाँव छोड़। नहीं वीरू, जब तक तू मेरे को वादा नहीं करता कि तू मेरे को इस घर से नहीं निकालेगा, मैं तेरा पाँव नहीं छोड़ूंगी। बिल्लू मेरा पाँव छोड़। बिल्लू नहीं वीरू, पहले मेरे को वादा कर।
ये मरा वीरू इस नचनिया को माफ तो नहीं कर देगा, हैं? अरे फिर तो गई भैंस पानी में। बिल्लो, बिल्लो, मेरे को इस घर से नहीं जाना है, वीरू मत कर, छोड़ मेरे को। वीरू मेरे को इस घर से नहीं जाना है, प्लीज मेरे को इस घर से मत निकाल, प्लीज प्लीज मत निकाल, इस घर से मत निकाल वीरू। बिल्लो तेरी सही जगह है ना, यहीं पे। लो भाई देखो, भारद्वाज फैमिली को घर से निकालने वाली आज खुद ही अपनी सही जगह पे आ गई। ठीक कह रही हैं आप, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ, इसके साथ तो ऐसा ही होना था। इतने भले परिवार के साथ इतना बुरा जो किया था इसने। आपकी कृपा से हमें न्याय मिला है। मेरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। ये रोली रो क्यों रही है? माता रानी, आज का दिन मेरी और मेरी अंजलि के जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। हे माता रानी, सच का साथ देने के लिए और मुझे अपने परिवार के खिलाफ जाने की शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका आशीर्वाद है जो खुशी का काला साया आज हमारे जीवन से हट सका।
दे। और नहीं तो क्या, इसको तो बाहर ही जाना चाहिए। अब रो रही है। मगरमच्छ के आंसू है। पछतावा तो हो ही रहा होगा ना। नहीं, ऐसे लोगों को तो पछतावा भी नहीं होता। क्या कह रही हो? सच धज के तो ऐसी रहती थी जैसे भरद्वाज परिवार को अपने पैरों के नीचे रखती है। पता नहीं ऐसी औरतें आती कहाँ से। हे माता रानी, रोली ने अपनी खुशियों, अपने मान सम्मान, यहाँ तक कि अपने प्यार और शादी को दांव पर लगाने का जो खतरा उठाया है, आज उसी की वजह से हमें खुशी से छुटकारा मिल सका और मेरी बच्ची मुझे वापस मिल सकी। उसका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे गर्व है कि रोली मेरी बहन है। भले ही परिवार की नजरों में वो अब भी गुनहगार है, लेकिन मुझे एक बार उससे मिलकर उसे अपने गले लगाना, उसे धन्यवाद कहना। पर रोली है कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रही। खुशी, बड़ा लंबा सफर शुरू करने जा रही हूँ और अभी से कदम लड़खड़ाने लगे। जरा संभाल कर। बहुत आराम, बहुत ऐश कर ली तुमने हमारे घर में रहकर, हमारे पैसों से। लेकिन अब ठोकरे खाने की बारी तुम्हारी है। वक्त तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाएगा। याद रखना, तुम रुपए आ जाने से इज्जत नहीं आती। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा घर, सिमर दीदी से उनकी बच्ची और हमारे ही घर में हमें नौकर बनाकर रखा। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमने हमेशा सच का साथ दिया और अपनी मान मर्यादा को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। खुशी, आज सुबह तक तुम इसी घर की मालकिन थी, सबके साथ धूमधाम से संक्रांति मना रही थी, गरीबों को दान दे रही थी। लेकिन अब तुम्हें दान की जरूरत है। ना ही तुम्हारे सर पर छत है और ना ही खाने का ठिकाना। खुशी, तुम अकेली थी और हमेशा अकेली ही रहोगी। खुशी, तुम
अकेली थी और हमेशा अकेली ही रहोगी। क्योंकि धोखेबाज लोगों का साथ कोई नहीं देता। रोली, तू मेरी चिंता मत कर। साला मैं तो बचपन से ही गरीबी में पली हूं। जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। लेकिन तू ये मत भूलना कि मेरा नाम खुशी है, जिसने तेरे सारे परिवार वालों को अपनी उंगली पे नचाया है। खुशी के ग्रहण से तुम लोग ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे, याद रखना। वो तो जब होगा ना, तब देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम्हारी इस हालत पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है, सच। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं? तुम्हारे लिए ऑटो या टैक्सी बुला लेती हूँ। टैक्सी। खुशी, मैं तो भूल ही गई। वो लोग आकर सबसे पहले तो तुम्हें यही पूछेंगे ना कि मैडम आपको जाना कहाँ है। क्या कहोगी? तुम्हारे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और हाँ खुशी, ऑटो या टैक्सी के लिए भी पैसे लगते हैं। है तुम्हारे पास? नहीं। बहुत बड़ी समस्या हो गई अब खुशी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भारद्वाज परिवार की बहू हूँ और हमारे परिवार ने हमेशा गरीबों, जरूरतमंदों और भिखारियों की ऐसे ही मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अपने घर की परंपरा थोड़ी भूलूंगी मैं। लो, 1 रुपया। तुम्हारे लिए तो यही काफी है। वो कहते हैं ना कि अगर भिखारी को उसकी औकात से ज्यादा भीख दो तो उसे मांगने की आदत पड़ जाती। मैं नहीं चाहती कि फिर तुम मुझे सड़कों पर भीख मांगती हुई दिखाई दो, इसीलिए सिर्फ इतना ही दे रही हूँ। ले लो, एटलीस्ट कुछ खा ले। लो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने कुछ गलत कहा क्या? खुशी, अगर तुम भीख नहीं मांगोगी तो क्या करोगी? कहाँ जाओगी? तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आप सबके सामने खुलकर कहती हूँ कि साला मैं बारगल हूँ। मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पास तो एक ऐसी कला जिसमें बहुत सारा पैसा ही। और उस कला में तुम माहिर भी हो। ऐसे क्या देख रही?